हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड जीके जीएस या फिर मैथ या फिर न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का वीडियो मिल रहा है आपको बैक टू बैक। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी वीडियो मिला होगा, इसलिए अभी से आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं आर एस अग्रवाल का बुक का परसेंटेज चैप्टर, जिसमें 10 का ए नंबर चैप्टर है। और अभी तक हम लोगों ने कहां तक 60 सवाल कर लिए हैं। इस चैप्टर में 60 सवाल कर लिए हैं और आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 61 to 70। उम्मीद है आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। यदि आपको समझने में कहीं परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट करके अपना राय हमें बता सकते हैं और आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो कैलकुलेशन है और मैथ है ये आपका मजबूत होगा और एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं हम आज के 60 नंबर 1 सवाल पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, वृद्धि करते हैं और फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये अभी तक आप लोगों ने सीख चुके होंगे। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस भी किए होंगे घर में, हमें ऐसा उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो 20% की वृद्धि की जाए मतलब क्या, 20% क्या होता है 1/5। वृद्धि किया तो क्या हो गया 5 से 6। गुड। तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में 20% का क्या हो गया फिर वृद्धि की है। तो देखिए, तो फिर 20% का वृद्धि करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये देखिए 25, 6 गुना 6 36। तो देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, तो आप लोग बोलिएगा 11 का अंतर है। कितना में 25 से बेस में रखते हैं। ठीक है, 25 को गुना 100, तो देखिए काट दिए तो 44% का क्या हो जाएगा इसमें उत्तर। लेकिन ये करने का हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना। देखिए 25 को कितने, देखिए परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो बेस वैल्यू क्या होना चाहिए 100। तो 25 को 4 गुना यदि हम लोग कर दें तो ये 100 बन जाएगा क्या, और 36 को 4 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 144। 36 गुना 4 नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो 36 गुना 2 कीजिए। 36 गुना 2 72 और 72 दूनी 144। तो इन दोनों में अंतर यदि देखिए 100 है बेस वैल्यू, उससे जितना ज्यादा वो उसका बढ़ा हुआ मान, उससे जितना कम वो उसका घटा हुआ मान। तो 144 में 44 बढ़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 44%। ठीक है, वृद्धि, ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये बताइए, जोसेफ की आय में 10% का कमी कर दिए तो वो कितना हो गया, अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। 10% मतलब कितना होता है 1/10, कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 से 9। ठीक, अब देखिए 10 से हो गया 9 और 9 से फिर पुराना है 10, तो कितना बढ़ाएंगे, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 बढ़ाएंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। इन दोनों का अंतर किस में बढ़ाएंगे 9 में, तो नीचे 9 और गुना 100, तो 1/9, या तो इसको प्रतिशत भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/9 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/9 को लिखते हैं 11.1/9%। फ्रैक्शन आप लोग याद कर लीजिए, आपको हर बार हर वीडियो हम बता रहे हैं इसके बारे में। चलिए ये हो जाएगा आंसर इसका बी। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। तो जैसे ये बोल रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए एक संख्या में पहले 600 का आप लोग 75% बोलिए। 75% मतलब 3/4 का 2/3 घटाने पे कितना है 320। ठीक है, इसको किसी में घटाएं, मान लेते हैं x में घटाएं। तो पहले ये देखिए 3 से 3 कटा, 2 से 2 और 2 से 300। तो ये देखिए कि x माइनस 300 है ना, तो ये जो माइनस है माइनस उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा प्लस में। तो आप लोग x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 320 में 300 जोड़ेंगे तो कितना होगा 620।
इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए कि 320 में 300 जोड़ेंगे तो 620, मतलब ऑप्शन बी। आते हैं 64 नंबर सवाल पे। इन सभी सवालों में आप लोगों को बिल्कुल भी समय लॉस नहीं करना है, यही समय जो बचेगा आपको हार्ड क्वेश्चन में काम आएगा। 64 नंबर सवाल है कि फल की बिक्री में 30% की कमी करने पर, पहले 30% का हम लोग कमी करते हैं। 30% मतलब 3/10, तो 10 से 3 घटाएंगे तो 7, उसकी बिक्री पर, ये हुआ मूल्य, ठीक है, यहां लिखते हैं मूल्य। अब आया बिक्री, ठीक है, बिक्री पर 40% अधिक हो जाता है बिक्री। 40 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5, मतलब 5 से क्या हो गया, बढ़ गया 2 तो 7, ठीक। देखिए यहाँ घट रहा था इसलिए 10 से हो गया 10। देखिए नीचे वाला में हमेशा ऊपर वाला यदि बढ़ेगा तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, ऊपर वाला यदि घट रहा है मतलब कमी हो रहा है तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो यहाँ घट रहा था 10 में 3 घटा दिए तो 7, यहाँ बढ़ रहा था तो नीचे वाला में 2 जोड़ दिए, हो गया 7। तो गुना करते हैं 50 और ये 7 सते 49। लेकिन क्या आपको पता है ना परसेंटेज किस पे निकलता है, बेस वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा एकदम ये माइंड में बिल्कुल आना, हमेशा याद रहना चाहिए, कभी मत भूलिए कि परसेंटेज हमेशा निकलता है 100 के बेस वैल्यू पे। लेकिन ये तो 50 है, तो इसको इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा 50 का 2 गुना करते हैं। 50 का 2 गुना 100, तो इसको भी 2 गुना करते हैं। 49 का 2 गुना 98, दोनों का अंतर कितना है, बेस में तो 100 है तो 2, तो 2% क्या है, ये कम लग रहा है आपको 100 से कि ज्यादा लग रहा है, कम है, तो 2% की कमी, आंसर डी। आते हैं 65 नंबर सवाल पे। 65 नंबर सवाल क्या है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, 40% मतलब 2/5, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। चलिए करते हैं, वृद्धि हुआ है तो 5 से क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए 5 था पहले का खर्चा, अब खर्चा हो गया उसका 7, भाव वृद्धि हुआ तो वही ना खर्चा बढ़ता है, ठीक, हो गया है 7। तो वापस कौन से खर्चे पे आएंगे तो वृद्धि नहीं बढ़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा वापस 5 पे आ जाएंगे ना तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो 7 से वापस कहाँ आना है 5 पे, तो कितना हम लोगों को घटना पड़ेगा, 2 घटना पड़ेगा। किससे घटना पड़ेगा, 7 से घटना पड़ेगा, ठीक। और इसको परसेंटेज में निकाल देंगे तो गुना 100 कर देंगे। यदि आपको 2/7 का मान याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 100 भी नहीं लिखने का जरूरत है। तो देखिए 2/7 याद नहीं होगा आप लोगों, 1/7 याद होगा, हमने याद करवाया है आपको पहली वीडियो में, आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 में होता है 14 का टेबल, ठीक है, 14 का टेबल, और 14 के बाद क्या हो जाता है उसका 2 गुना, ठीक, मतलब 14.28, 1/7 का मान। तो अब 2 गुना है, ऊपर में 2 है ना, यहाँ तो 1 ही था तब लिखे, अब 2 गुना रहेगा तो कितना करेंगे 14 दूनी 28, ठीक है। तो देखिए 28 में एक ही ऑप्शन है, तो 28.4/7%, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल। तो 66 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, वृद्धि मतलब बढ़ेगा, तो 5 से हो जाएगा कितना 6। तो वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, मतलब देखिए पहले था 5 अब हो गया 6, तो पहले वाला खर्च कितना लाना होगा 5 ही लाना होगा, ठीक है, तब ना बोलेंगे कि खर्चा नहीं बढ़ा। लेकिन अभी ये तो है 6, तो घटा देंगे इसको, कितना घटेगा 6 से 5 पे जाने के लिए कितना घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे, किस पे घटाएंगे 6 पे घटाएंगे। और 1/6 को हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं 16.2/3, पॉइंट में क्या लिखते हैं 16.66%, मतलब ऑप्शन बी। देखिए ये पूर्णांक में है, अभी तक आप लोग इसको समझ चुके हैं कि ये जो जगह यदि छूटा हुआ रहेगा तो ये पूर्णांक में लिखा गया है। आते हैं 67 नंबर सवाल पे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। यदि कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिपीट करके देखिए, और तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आ जाए। आपसे बढ़ के ये सवाल नहीं है, आप यदि चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 60 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, पहले 10% कमी मतलब 1/10, एक गृहिणी 1116 में
6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। ठीक है, 6.2 केजी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है? देखिए, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9। ठीक, तो ये बताइए, देखिए ये है आपका रेट, ठीक, और एक होता है मात्रा। ठीक, यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, आगे जो भी सवाल आएगा उसके लिए भी आपको यही काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रेट यदि किसी चीज का बढ़ा, मान लेते हैं अभी मार्केट में हम गए और 20 रुपए के 12 केले मिलते हैं, तो 20 का आपको मिल रहा है कितना 12 केला। तो यदि कभी केला का मूल्य घट गया, मान लेते हैं 15 रुपए हो गया, ठीक है 15 रुपए हो गया, तो ये बताइए कि 15 रुपए में आपको मिल रहा है 12 केला। ठीक, पहले था 20 रुपए में 12 मिल रहा था, अभी 15 रुपए में 12 मिल रहा है। तो यदि आपको 20 का ही लेना है तो 12 से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? 12 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 5 रुपए का केला वो और देगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यदि मान लेते हैं यहाँ पे आपका दाम हो जाता कि हम दे रहे हैं 25 रुपए का, आप 12 केला दे रहे हैं। ठीक, तो जब दाम बढ़ गया तो केला आपको कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? यदि 20 रुपए का ही खरीदेंगे तो 20 रुपए का खरीदेंगे तब तो हमको कम केला मिलेगा, 12 से तो कम मिलेगा ना, क्योंकि वो 5 रुपए का केला हमको कम देगा। यही यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो पहले 10 रुपया था उसका रेट, अब हो गया 9। ठीक है, तो यूनिट जो मात्रा जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है। मतलब ये जो 10 है इसके नीचे 9 और 9 जो है उसके नीचे 10। मतलब ज्यादा रेट में हम लोग कम खरीदते, कम रेट में हम लोग ज्यादा खरीदते। समझ गए आप? ठीक है, अब देखिए, कोई गृहिणी 1116 रुपए में कितना 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। देखिए, ये दोनों का अंतर कितना है? 1 यूनिट, उसका कितना दिया है वैल्यू? तो 6.2 एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 6.2। तो देखिए क्या हो गया था कि 1 यूनिट में, देखिए ये जब मात्रा हो गया, पहले 9 ही खरीद पा रहे थे, अब 10 खरीद पा रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ गया मात्रा। ठीक है, दाम जब घटा तो मात्रा 1 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 6.2 केजी। तो ये 1 यूनिट का मान, तो ये बताइए कि 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, मतलब 62 किलो अब खरीद रही है। ठीक है, 62 किलो खरीद रही है। अब है कि ये खरीदने के लिए इसको कितना पैसा लग रहा है? 1116 रुपया। तो आप लोग इसका अब निकाल सकते हैं प्रति किलो। 1116 में 62 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक, मतलब अब कितना रुपया है? 18 रुपया। और यदि आपको पहले वाला मूल्य पूछना, ठीक है, तो पहले तो 9 यूनिट ही खरीद रहे थे, तो 9 गुना 62 करेंगे तो कितना आएगा? 55.8। इसमें यदि भाग देते हैं, बोलता है कि प्रति किलो निकालिए, तो 1116 भागा 55.8, इसको भाग देंगे कितना आएगा? 20। मतलब पहले दाम कितना था? 20 रुपया केजी, अब कितना हो गया? 18 रुपया। तो अभी वाला पूछ रहा था तो 18 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यदि नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट कीजिए, रिपीट करके आप लोग देखिए जब तक समझ में नहीं आ जाए। आते हैं अगले सवाल पे, और आगे ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 68 नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर, देखिए किसी वस्तु पर 10% कम कर दिए। ठीक है, तो 10% कम कर दिए, मतलब 10 से कितना कर दिए? 9 कर दिए। कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कुल राजस्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए कुछ तो वृद्धि हुआ होगा, तब तो ये वापस इतना ही है। मतलब 10 था, मान लेते हैं पहले का राजस्व, अब हो गया 9, लेकिन क्या बोल रहा है कि वृद्धि हुआ होगा, तब तो फिर भी 10 ही है, तो कितना बढ़ा होगा? तो 9 से बढ़ गया होगा, वो 10 हो गया होगा, मतलब 1 बढ़ गया होगा। कितने से? 9 से। और 1/9 को हम लोग क्या लिखते हैं? 11.1/9%। ठीक है, आते हैं 69 नंबर सवाल पे। 69 नंबर सवाल है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि कर दें, मतलब 20% मतलब 1/5, और 5 से कर दें कितना? 6,
तो पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। 20% मतलब 1/5, अब कम कर दिए मतलब 5 से 4, तो कुल कण में कितने कमी की वृद्धि होगी। देखिए ये है आपका जल कण, ये है आपका खपत, ठीक। तो गुना करते हैं 25 और ये 24, लेकिन परसेंटेज तो निकलता है 100 पे, इसको 100 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 बनाना तो आसान है ना, 25 का टेबल 4 बार पढ़ देंगे तो 100, तो 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 96। तो कितने प्रतिशत, ये देखिए ये 100 था, अभी हो गया 96, कम हो गया कि ज्यादा, कम हो गया, कितना कम हो गया, 4%। ठीक, आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, और आखिरी सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व, ठीक है, इसको यहां हो जाएगा, इसको पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। 20% कटौती मतलब 1/5, मतलब 5 से क्या कर दिए 4, बोल रहा है वापस उसी मूल्य पे लाना। देखिए अभी हो तो गया 5 से 4, ठीक, लेकिन वापस लाना है 4 से 5, तो बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे 1, किससे बढ़ेंगे 4 से, और 1/4 को क्या लिखते हैं 25%, ठीक, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में भी मजा आया होगा, और यदि आपको कहीं पे भी समझने में परेशानी हो रही होगी, ठीक है, जैसे कि यदि आपको 67 नंबर सवाल नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप लोग 3-4 बार देखिएगा। यदि फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में से आपको फिर से बता दूंगा। लेकिन उम्मीद है आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसे समझ जाइएगा, ठीक है, और ऐसा सवाल यदि आगे आएगा तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसा कि आप करते हैं, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम लोग करेंगे 71 से लेके 80 तक के सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद।